हरे कृष्णा। राधे राधे। नमस्कार प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने वाली हूँ अगन मास अर्थात माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब है, व्रत कब रखा जाएगा, स्नान दान कब किया जाएगा। पूर्णिमा व्रत भगवान श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, भगवान नारायण को समर्पित होता है। लक्ष्मी नारायण की आराधना जो भी भक्त पूर्णिमा तिथि पर करते हैं उन्हें समस्त प्रकार के जो भी मानसिक पाप कर्म से मुक्ति मिल जाती है, हर प्रकार की कामनाएं पूर्ण हो जाती है, क्योंकि पूर्णिमा तिथि का अर्थ होता है मन की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली तिथि। पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है, जो कि मन के कारक होते हैं, शांति के कारक होते हैं। इसके साथ ही भगवान सत्यनारायण की व्रत कथा पूजा की जाती है, जो कि हर प्रकार की कामना को पूर्ण करने वाला होता है। पूर्णिमा तिथि पर आप ये सभी कार्य कर सकते हैं बिना व्रत किए भी, मतलब आप चाहो तो आप व्रत कर सकते, आप चाहो तो व्रत नहीं भी कर सकते हैं, तब भी आप सत्यनारायण भगवान की व्रत कथा सुन सकते हैं, लक्ष्मी नारायण की आराधना कर सकते हैं, चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं। इस दिन हो सके तो शाम के समय प्रदोष काल के समय चंद्रमा को खीर अवश्य अर्पित करें, भोग लगाइए। माघ मास की पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ होगी, कब समाप्त होगी। जो भक्त पूर्णिमा तिथि का व्रत धारण करते हैं उन्हें व्रत कब रखना है, पूर्णिमा तिथि के दिन चंद्रोदय का समय क्या रहेगा, पूर्णिमा तिथि पर स्नान दान का क्या महत्व होता है, इस बार स्नान दान की पूर्णिमा कब है, ये सभी हम आप सभी तक शेयर करने वाली हैं। पूर्णिमा पर अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष महीने की जो पूर्णिमा होती है उस दिन अन्नपूर्णा जयंती मनाई जाती है। तो आइए जानते हैं अन्नपूर्णा जयंती और साथ में जानेंगे कि अन्नपूर्णा जयंती कब है। आज की वीडियो में मैं आप सभी से शेयर करने वाली हूँ, बहुत महत्वपूर्ण है। आज की इस वीडियो आप जरूर सुनिएगा। अगर वीडियो को अच्छी लगे तो वीडियो लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और जिन्हें जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मार्गशीर्ष महीने की जो पूर्णिमा तिथि है बहुत ही विशेष है, बहुत ही खास है। इस दिन जो अगन पूर्णिमा, मोक्षदायिनी पूर्णिमा और बसी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। शास्त्रों में इस प्रकार का वर्णन आता है कि मार्गशीर्ष माह की जो पूर्णिमा होती है चंद्रमा को अमृत से सींचा गया है, इसलिए इस चंद्रमा के दर्शन करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, मतलब अपार सुख शांति की प्राप्ति होती है। इसके अलावा ऐसी मान्यता कहा जाता है कि इस दिन जो हम दान धर्म पुण्य करते हैं, मतलब जो भी शुभ कर्म करते हैं अनंत गुना फल मिलता है। इस पूर्णिमा पर किया गया उसका फल हमें 32 गुना होकर मिलता है। जैसे कि हर पूर्णिमा की जो पूर्णिमा आती है हर महीने की जो पूर्णिमा आती है, जिस दिन आप व्रत धारण करते हैं या फिर दान करते हैं या मंत्र जाप करते हैं, उसका फल जितना प्राप्त होता है उससे 32 गुना अधिक फल प्राप्त होता है। मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा का जो भी आप शुभ कर्म करते हैं, मंत्र जाप करते इत्यादि करने से, व्रत इत्यादि करते हैं, तो आपको 32 गुना अधिक फल दूसरी पूर्णिमा से प्राप्त होता है। इसलिए इस पूर्णिमा को बसी पूर्णिमा कहते हैं। आप अगर बाकी पूर्णिमा नहीं भी करते हैं, इस पूर्णिमा का व्रत धारण कर सकते हैं, या फिर व्रत नहीं भी कर पाते हैं तो विधि विधान से भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की पूजा करने मात्र से भी आपको फल की प्राप्ति हो जाती है। भगवान सत्यनारायण की पूजा कीजिएगा, चंद्रमा को अर्घ्य दीजिएगा आपको, क्योंकि इससे आपको मानसिक शांति मिलती है, हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। यह पूर्णिमा वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात कर लेते हैं कि पूर्णिमा तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत हमें कब रखना है। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 14 दिसंबर को शाम को 4:58 पर, और पूर्णिमा तिथि समाप्त हो रही है 15 दिसंबर को दोपहर में 2:31 पर। ऐसे में पूर्णिमा का व्रत कब धारण किया जाएगा, इस बार सूर्योदय कालीन पूर्णिमा हमें प्राप्त हो रही है 15 दिसंबर को दोपहर में 2:31 पर तिथि समाप्त हो जाएगी। अब जैसे कि पूर्णिमा में रात्रि में चंद्रमा का बहुत अधिक महत्व होता है, ऐसे में आप 14 दिसंबर 2024 को पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। बहुत से भक्त ऐसे भी हैं जो सूर्योदय कालीन पूर्णिमा तिथि पर व्रत धारण करते हैं, तो वह 15 दिसंबर को पूर्णिमा का व्रत रख सकते हैं। मतलब मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत आप 14 दिसंबर को भी कर सकते हैं, आप चाहो तो 15 दिसंबर को भी कर सकते हैं। दोनों दिनों की पूर्णिमा है, इस बार मानी जाएगी। पूर्णिमा का व्रत आप अपनी इच्छा अनुसार 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को कर सकते हैं। अब आप बात करते हैं स्नान दान पूर्णिमा का कब करना है। सूर्योदय कालीन तिथि के अनुसार
आपको 15 दिसंबर को स्नान दान करना है। अच्छा बात है कि अन्नपूर्णा जयंती की बात कर लेते हैं। अन्नपूर्णा जयंती बहुत से स्थानों पर अन्नपूर्णा जयंती सूर्योदयकालीन तिथि में मनाई जाती है। कई लोग पूर्णिमा तिथि को रात्रि की पूर्णिमा तिथि के अनुसार मनाते हैं। इस प्रकार से अन्नपूर्णा जयंती 2 दिन मनाई जाएगी, 14 दिसंबर को और 15 दिसंबर को। आप अपनी इच्छा अनुसार मना सकते हैं। सूर्योदयकालीन जो तिथि है वह 14 दिसंबर को प्राप्त हो रही है। सुबह 7:04 पर सूर्यास्त होगा इस दिन, शाम को 5:30 पर। इस दिन चंद्रोदय का समय शुभ रहेगा। शाम को आप 4:30 पर आप चंद्रमा को अर्घ्य दे सकते हैं, चंद्रमा की पूजा कर सकते हैं, चंद्र दर्शन कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अभिजीत मुहूर्त की बात कर लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त इस दिन प्राप्त होने वाला है दोपहर 12 से 12:42 के बीच में। आप इस समय कोई भी शुभ कार्य कर सकते हैं। 14 दिसंबर को ब्रह्म मुहूर्त का समय आपको प्राप्त होएगा सुबह 5:28 से लेकर 6 बजे के बीच में। अगर आप 14 दिसंबर को पूर्णिमा का व्रत करते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय उठकर आप स्नान आदि कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। 14 दिसंबर को बहुत सारे शुभ योग भी बन रहे हैं, तो अमृत सिद्ध योग बन रहे हैं। साथ में आप सुबह 7 बजे से पूजा कर सकते हैं। 15 दिसंबर को 3:04 पर आप सुबह की पूजा कर सकते हैं। 14 दिसंबर को पूरे दिन है, रात्रि है, अमृतकाल सिद्ध योग बन रहा है, स्वार्थ सिद्ध योग बना। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य, पूजा, मंत्र जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं, फिर दान कर सकते हैं। अपने मन की कामना के लिए कोई भी छोटा सा उपाय भी कर सकते हैं। आपको फल अत्यधिक गुना होकर मिलता है, बहुत अधिक प्राप्त होता है। अब एक ऐसा समय जिस समय आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना है वह भी जान लीजिए, उसे हम राहु काल का समय कहते हैं। वह समय हमें प्राप्त होने वाला है 9:42 से लेकर सुबह 11:02 तक। राहु काल का समय रहेगा। इस समय आप कोई भी शुभ कार्य ना करें, पूजा पाठ ना करें, क्योंकि उसका कोई फल नहीं मिलता। अगर आप पहले से प्रारंभ कर रखा है कोई भी कार्य तो आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन नया कार्य नहीं करना है। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्नान करें। फिर पूर्णिमा के दिन पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर आपके आसपास कोई भी पवित्र नदी नहीं है तो आप अपने घर के जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। फिर साफ सुथरे वस्त्र धारण करें, भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। भगवान सूर्य देवता को जल अर्पित करने के बाद अपने घर के मंदिर की पूजा करें। प्रतिदिन पूजा करते हुए से पूजा करें और फिर नारायण भगवान की आराधना पूजा करें। ऐसे में अगर आप व्रत धारण करते हैं तो व्रत का संकल्प लें, नहीं तो आप पूजा नॉर्मल रूप से कर सकते हैं। विशेष पूजा आराधना के लिए आपको संकल्प लेकर पूजा करनी होती है। आप बिना व्रत करे भी संकल्प लेकर पूजा कर सकते हैं। 14 दिसंबर को पूरे दिन स्वार्थ सिद्ध योग है। आप पूरे दिन कभी भी भगवान श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा पाठ कर सकते हैं। बस इतना ध्यान रखिएगा, राहु काल प्रारंभ हो उस समय आपको पूजा नहीं करनी है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। पूर्णिमा के दिन खीर अवश्य बनानी चाहिए। आप चाहो तो खीर का दान भी कर सकते हैं। फिर आप खीर की सामग्री का दान या सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, जैसे कि चावल, दूध, चीनी और कुछ दक्षिणा स्वरूप में आप पंडित को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं, किसी भी जरूरतमंद को दे सकते हैं, पुजारी को दे सकते हैं। सर्वश्रेष्ठ शुभ माना जाता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा।